देखिए बच्चों, ये दोनों सवाल जो है वो बहुत ही आसान है, 9 और 10 सवाल। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा क्या कि वाटर के अंदर किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जो सॉल्युबिलिटी है वो 4 ग्राम है 100 ग्राम के अंदर। आपको पता होगा बच्चों कि किसी भी सॉलिड का जो सॉल्युबिलिटी मेजर किया जाता है वो 100 ग्राम के अंदर ही मेजर किए जाते हैं। ठीक है, बाय डेफिनेशन कि 100 ग्राम वाटर के अंदर किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे मैक्सिमम कितने ग्राम उसके अंदर डिज़ोल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 4 ग्राम अगर मैक्सिमम डिज़ोल्व हुआ, इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि 4 ग्राम डालने से वो सॉल्यूशन सैचुरेट कर चुका है। इसका मतलब उसके बाद हम जितना भी अमाउंट डाल लें 25 ग्राम टेम्परेचर पे, वो सब का सब अनडिज़ोल्व रहेगा। और बच्चों, ये जो वेपर प्रेशर होता है वो आपको पता होना चाहिए कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर। ठीक है, जब हम इसके अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर उसका क्या होता है, घट जाता है। तो घटेगा तभी ना जब वो अमाउंट डिज़ोल्व होगा। तो वेपर प्रेशर जो घटता है ना, वो किसके कारण घटता है, तो डिज़ोल्व अमाउंट के कारण घटता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका जितना ज़्यादा अमाउंट घुल जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर उतना कम हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बस यही देख लेना था कि किस कंपाउंड में या किस सैंपल के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का ज़्यादा घुला। तो देखिए, एक X है, एक Y है और एक Z है। ठीक है, यही तीनों हैं। देखिए, पहला हम कह रहा क्या कि इसके अंदर जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का डालें वो 2 ग्राम डालें, जबकि इस सॉल्यूशन का मैक्सिमम कैपेसिटी क्या था 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे 4 ग्राम को घोलने का। तो आप इसमें अभी 2 ही ग्राम घोलें, मतलब कम सॉल्यूट डिज़ोल्व हुआ। अब सोचिए, जब कम सॉल्यूट डिज़ोल्व हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे वेपर प्रेशर वाटर का क्या होगा, ज़्यादा नहीं घटा होगा, थोड़ा कम घटा होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा आएगा। किसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन में। यहाँ 4 ग्राम और यहाँ पे 6 ग्राम। तो देखने से तो ये लग रहा बच्चों कि यहाँ तो 6 ग्राम डाला गया, ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाला गया। अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डालेंगे तो वेपर प्रेशर और ज़्यादा घटेगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये कहते हैं, मोल फ्रैक्शन का चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम लोग यही कहते हैं कि जितना ज़्यादा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप डालेंगे, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का उतना ज़्यादा घटेगा। तो यहाँ से देखने से बच्चों यही लगता है कि Z का सबसे कम होना चाहिए, लेकिन आपको ये सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर इस सॉल्यूशन में मैक्सिमम 4 ग्राम ही सॉल्युबिलिटी है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसका मतलब आप कितना भी अमाउंट इसके अंदर डाल दें, उनमें से वो 4 ग्राम ही डिज़ोल्व होगा। और जो वेपर प्रेशर डिपेंड करता है ना, वो डिज़ोल्व अमाउंट पे करता है, ना कि आप इसके अंदर कितना ऐड कर रहे हैं। इसके अंदर जाके कितना अमाउंट डिज़ोल्व होता है, तो डिज़ोल्व तो यहाँ पे 4 ही ग्राम होगा, 2 ग्राम रिमेनिंग रह जाएगा विदाउट डिज़ोल्व, अनडिज़ोल्व। यहाँ भी 4 ग्राम। तो इसके अंदर डिज़ोल्व अमाउंट बराबर है और ऊपर वाले से ज़्यादा है। इसीलिए बच्चों यहाँ से ये हम कह सकते हैं कि X का वैल्यू ज़्यादा होगा और Y और Z आपस में बराबर होंगे। तो ये बहुत ही छोटा कंसेप्ट का सवाल था, तो ये आपका आंसर C हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में, तो बच्चों यही सवाल हम आपको, पहला जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप जाके देख सकते हैं, उसमें हम कुछ बात डिस्कस किए थे वेपर प्रेशर के बारे में। जब भी आपको किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर निकालना होता है तो आपको बताए थे कि वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है। ठीक है, लेकिन एक लिक्विड के लिए, ठीक है, अगर आप एक ही लिक्विड का अलग अलग टेम्परेचर पे निकालेंगे तो वेपर प्रेशर अलग आएगा, बाकी वो किसी चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। लेकिन अगर आप लिक्विड ही अलग कर दें और टेम्परेचर सेम कर दें, तो ये बच्चों उसका वेपर प्रेशर उसके फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड करने लगेंगे, कौन कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। अब ये वॉलेटाइल नेचर हम कैसे पता कर सकते हैं, तो उसी के लिए बच्चों आपको इसका बॉइलिंग पॉइंट दे रखा। अब सोचिए बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या है। बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन आप ये जानते होंगे कि वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे उस लिक्विड के द्वारा बनने वाला वेपर्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, या आप यूँ कह सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो हाँ, अगर नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ रहता तो आप 180 मान सकते थे, लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट ही लिखा हुआ तो हम ऐसा मान सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा।
तो आप यहाँ पे देखिए हम ये कहते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड जितना ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, जिनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम होगा, वो किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा वेपर्स बनाएंगे। और ज़्यादा वेपर्स बनने का मतलब हुआ कि वेपर प्रेशर जो एक्सटर्नल है, वहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो जल्दी अचीव हो जाएगा। तो इससे बच्चों हमें यही हिंट मिल रहा है कि पहला जो लिक्विड है, जो बेंजीन है, इसका देखिए बॉइलिंग पॉइंट 80 है, और मिथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इतना है, फिर इसका इतना है। इस सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट देखिए आपको किसका नज़र आ रहा है, मिथाइल अल्कोहल का नज़र आ रहा है। तो अगर मिथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मिथाइल अल्कोहल के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो बहुत कम है, क्योंकि वो बहुत जल्दी वेपर को अचीव कर रहे हैं, वेपर प्रेशर बहुत जल्दी अचीव कर पा रहे हैं, मतलब ज़्यादा वॉलेटाइल हुए। और जो ज़्यादा वॉलेटाइल होंगे बच्चों, वही किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ज़्यादा वेपर बना रहे होंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये भी देखिए एक थ्योरेटिकल सवाल है, लेकिन कंसेप्ट इसमें भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से सीख सकते हैं वेपर प्रेशर निकालना। अगर एक ही लिक्विड है तब तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर लिक्विड ही आप चेंज कर देते हैं तो उसका वेपर प्रेशर बच्चों टेम्परेचर के साथ साथ वॉलेटिलिटी नेचर पे भी डिपेंड करेगा। अगर आपको लगता है कि सारे लिक्विड का टेम्परेचर सेम कर दिया गया है तो आप वॉलेटाइल नेचर जज करें। और वॉलेटाइल नेचर कैसे जज कर सकते हैं बच्चों, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट के डाटा से, जो कि यहाँ पे दिया हुआ था। तो इस तरीके से बच्चों हम ये सवाल भी कर सकते थे आराम से।